नमस्कार, ज्ञान प्रवृत्ति चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 6 के लिए हनीशकल बुक से पोएम, इसकी ये सेकंड पोएम है द काइट। द काइट, इसके पोएट है हैरी बेन। पोएट द काइट मीन्स पतंग। पतंग के बारे में बताते हैं कि पतंग हवा में जब उड़ती है तब कैसी लगती है, और उसके बारे में वो कैसे ऊपर चढ़ती है, नीचे आती है और कैसे लगती है वो, जैसे उसकी कल्पना में वो बताते हैं कि वो कैसी लगती है। तो बहुत तरह की जो पतंगे हैं वो आसमान में उड़ती है। और आपने कभी ऐसी कोई पतंग को देखा है जो हवा में आपने कभी कोशिश की है कोई पतंग उड़ाने के लिए? तो कभी ये बताते हैं कि पतंग को उड़ाना, यही इस पूरी पोएम में है द काइट्स। पोएट काइट्स के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे आसमान में जाती है और कैसी लगती है और कैसे वो हवा में तैरती है। यही सब ये इस पोएम में बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो स्टैंजा हम देखते हैं वो, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। आसमान नीला होता है, सभी को पता है। उस नीले आसमान में क्या चमक रहा है? क्या वो पतंग है? जब पतंग नहीं होती है तो उस नीले आसमान में खूब चमकती है, नई पतंग होती है जब। विद अ डाइव एंड डीप इट स्नैप इट्स टेल, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ शेल। अब कभी यहाँ पे बताते हैं कि कभी ये जो पतंग है हवा में जब उड़ाते हैं ऊपर तो कैसे लगती है? जैसे हम कोई पानी में डाइव करता है और फिर डुबकी लगाता है, ऐसे लगता है। वो भी बार बार ऊपर नीचे ऐसे होती है ना पतंग, तो ऐसे लगता है जैसे पानी में कोई डाइव कर रहा है और डुबकी लगा रहा है। और उसकी जो नाद कैसे सुनाई देती है, और झट से आपने देखा होगा पतंग की पूंछ जैसी भी लगाई जाती है और स्नैप करती है। इट्स टेल इट्स स्नैप, इट्स स्नैप इट्स टेल व्हेन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल। और ऐसे लगता है जैसे कोई जल यात्रा करते टाइम कोई ये नाद सुनाई देता है, ऐसा लगता है। तो कभी यही बता रहे हैं कि आसमान में जब पतंग नहीं होती है तो ब्लू एक आसमान में एकदम चमकती रहती है, और वो ऐसा लगता है जैसे पानी में डुबकी लगा रही है। और ये भी लगता है जैसे कोई जो जहाज है, पानी का जहाज, वो जल यात्रा करते टाइम कैसी उसकी आवाज़ आती है, उसका नाद सुनाई देता है। As over tides of wind it rides। जब वे हवा में उसको उड़ाते हैं, राइड्स करते हैं, तो क्या लगता है? जैसे ऐसे लगता है जैसे कोई ज्वार आ गया है। टाइड्स मतलब ज्वार, जैसे कोई ज्वार आ गया है, ऐसे लगता है। Climb to the crest of a gust and pulls, then seems to rest and as wind falls। और जब हवा का झोंका ऐसा आता है कि वो एकदम ऊंचाई पे पहुंच जाती है, उसको उड़ाते उड़ाते जब हवा का झोंका आता है तो वो एकदम ऊंची, बहुत छोटी सी दिखाई देती है वो काइट, और एकदम ऊंचाई पे पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही हवा कम होती है तो वो वापस नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो पॉइंट बताते हैं इसमें कि जो हवा का ज्वार, हवा जब तेज होती है उसमें ज्वार सा आता है तो वो एकदम सवार होकर ऊपर उठ जाती है, और जैसे ही हवा कम होती है तो वो वापस नीचे की तरफ गिरने लगती है। When string goes slack
you wind it back. तो उसका जो तार है, जो मांझा है, वो कैसे ढीला हो जाता है, नीचे गिरने लगती तो ढीला हो जाता है ना मांझा. एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लो, और जैसे ही हवा वापस बहती है मंद मंद, तो वो वापस, तो वो जब हवा बहती है तब तक वो ऊपर उड़ती रहती है. रन मीन्स उड़ते रहना, हवा इसका पतंग का उड़ते रहना मतलब रन. और जब तक वो हवा मंद मंद चलती है तब तक वो उड़ती रहती है. एंड रन एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और जैसे ही पतंग की पंखों में हवा भरती है और वो ऊपर 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 उड़ते जाती है. एंड हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, इट इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. यही वापस का पोएट बताते हैं कि आसमान, ब्लू आसमान में क्या चमक रहा है, वो नई पतंग है. क्या वो पतंग है जो नई है वो चमक रही है. बट a ragdoll things you never will see when it flaps on a string on the top of tree. इसमें देखो कई रमिंग वर्ड्स भी आए हैं, जैसे ब्लू, न्यू, डिप, शिप, टैल, सेल, टाइट, राइड्स, क्रश, रेस्ट, स्लैक, बैक. और इसके बाद में है अंटिल, फिल, ब्लू, न्यू वापस आ गया, थिंग, स्ट्रिंग, सी, ट्री. ये सारे इसके रैमिंग वर्ड्स हैं. कविता में ज्यादातर रैमिंग वर्ड्स का यूज किया जाता है, जिसका पीछे का जो प्रोनाउंसिएशन है, सुर है, वो साउंड होता है, वो सेम होता है. पीछे जो लास्ट में जो साउंड होता है वो सेम होता है, उसको रैमिंग वर्ड्स बोलते हैं. तो लास्ट के स्टेज में क्या बताता है पोएट कि बट अ रैगडॉल थिंग्स, रैगडॉल थिंग इज पतंग जब फट जाती है, फटी हुई पतंग आप कभी भी देखना नहीं चाहोगे. When it flaps on the string, जब वो तार पर लटकती हुई दिखाई देती है, या किसी पेड़ पर अटकी हुई वो फट जाती है, तो उसको कोई भी देखना पसंद नहीं करता. तो चमकती कब है वो पतंग? चमकती जब वो आसमान में, ब्लू आसमान में ऊपर 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 उड़ती है, तब वो बड़ी चमकदार दिखाई देती है. और वही पतंग जब कहीं पर गिर के फट जाती है तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, उसको कोई देखना पसंद नहीं करते. तो यही पतंग के बारे में जो पोएट बताते हैं कि पतंग कैसे जब उसको उड़ाते हैं तो कैसे वो आसमान में ऐसे लगता है जैसे एक चमकदार चीज़ ब्लू आसमान में है, और ऐसे लगता है वो पतंग जब बार बार उड़ती है तो ऐसे लगता है आसमान में आड़ी टेढ़ी ऐसे लगता है जैसे कोई पानी में गोता लगा रहा है और डुबकी मार रहा है. और वैसे लगता है जैसे कोई शिप में सवार होके जल यात्रा कर रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है उसकी. और जब हवा में ऐसे लगता है जैसे ज्वार सा आ गया, तो ज्वार सा आना मतलब तेज हवा चल रहा, तो वो पतंग ऊपर एकदम ऊपर उठ जाती है. और जैसे ही हवा धीमी होती है तो वो जड़ से नीचे गिरने लगती है, उसका जो मांझा है वो लटकने लग जाता है, ढीला हो जाता है. और फिर वापस जब मंद हवा चलती है तो वो जब तक हवा चलती है तब तक वो पतंग वहाँ पर आसमान में उड़ती रहती है. और जब भी ये पतंग उड़ती है तो उसकी पंखों में हवा भरती है, पंखों में हवा भरते ही वो ऊपर की तरफ चली जाती है. तो पतंग का यही है कि हवा नहीं होगी तो पतंग नहीं उड़ेगी. पतंग ज़्यादा तेज हवा में भी पतंग थोड़ी सी डगमगा जाती है, लेकिन हवा का होना तो बहुत ज़रूरी है. किसी चीज़ को उड़ाने के लिए हवा तो चाहिए. तो जब हवा होती है, मंद हवा चलती है, तो वो पतंग एकदम पंखों में हवा भर के ऊपर उठ जाती है. और हवा नहीं होती तो उसका मांझा ढीला होता है, वो वापस धीरे धीरे. लेकिन जब पतंग को कोई
या किसी वजह से वो उसका मांझा टूट जाता है और कहीं ना कहीं जाके गिरती है। और गिरती है जहाँ वो जैसे कोई सी तार पे कोई नुकीली जगह पे गिर गई तो वहाँ फट जाती है, पेड़ों पे गिरती है तो वहाँ पे फट जाती है। तो पोएट ऐसे बोलते हैं कि जो ब्राइट चीज़ है वो तब तो हमें बड़ी अच्छी लगती है। वो पतंग जब आसमान में एकदम चमक रही होती है तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही वो कहीं पे अटक के गिरती है, फट जाती है, तो उसे कोई भी देखना कभी भी पसंद नहीं करेगा। तो यही है इस पतंग के बारे में पूरी इस पोएम में। और पोएट हैरी पेन पूरी पतंग को उड़ाने के लिए कैसे कैसे वो उड़ाते हैं, उसमें कैसे कैसे उसकी तुलना किससे की जाती है, ये सारा इस पोएम में बताया गया है। और अब ये पोएम यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।